साल 1874 ब्रिटिश राज का दौर था। गंगा नदी के किनारे बीएन कलेजिएट परिसर में एक छोटा सा स्कूल खुलता है, टेम्पल मेडिकल स्कूल। लेकिन यह कोई साधारण स्कूल नहीं था। इसका मकसद था ब्रिटिश सैनिकों को बचाना, जो कोलकाता, दिल्ली और बम्बे की यात्रा में बीमार पड़ जाते थे। सोचिए, उस समय गंगा ही थी एकमात्र रास्ता जो सभी जगह को जोड़ती थी। नावों से मरीज आते, दवाइयां आती। इस स्कूल में पहले बैच में 30 छात्र थे और फीस केवल 2 रुपया था। लेकिन सवाल यह है, यह छोटा सा स्कूल कैसे बना बिहार का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र? जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। 19वीं सदी के अंत में बिहार पर एक भयानक संकट मंडरा रहा था। प्लेग और हैजा ने हजारों लोगों की जिंदगियां छीन ली थी। टेम्पल मेडिकल स्कूल इस तूफान को झेल नहीं पाया और इसे दरभंगा ले जाया गया। लेकिन क्या यह इसका अंत था? बिल्कुल नहीं। यह स्कूल वापस पटना लौटा और इस बार और मजबूत होकर लौटा। लेकिन असली सवाल यह है कि एक छोटा स्कूल कैसे तैयार हुआ एक विश्व युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। घायल सैनिकों की संख्या बढ़ती गई और टेम्पल मेडिकल स्कूल की छोटी सी इमारत अब छोटी पड़ने लगी। ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया कि इसे एक पूर्ण मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। 1925 में जब ब्रिटिश प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए तो इस संस्थान को एक नया नाम मिला। इस संस्थान का नाम कर दिया गया प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। 25 फरवरी 1925 को इसका उद्घाटन हुआ और 1927 में गवर्नर सर हेनरी व्हीलर ने इसे भव्य रूप से लॉन्च किया। 35 छात्रों का पहला बैच कोलकाता से आया और इस तरह शुरू हुआ एक नया अध्याय। लेकिन क्या यह सिर्फ नाम बदलने की बात थी या इसके पीछे कुछ और भी था? तो चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ और इसके साथ ही प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर रखा गया पटना मेडिकल कॉलेज। जी हां, अपना पीएमसीएच। यह अब बिहार का गौरव बन चुका था। शुरू में यह पटना विश्वविद्यालय से जुड़ा और अब यह बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का हिस्सा है। आज पीएमसीएच में 1748 बेड हैं और इसमें 5462 बेड वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की योजना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका आपातकालीन वार्ड इंदिरा गांधी सेंट्रल इमरजेंसी भारत के सबसे व्यस्त वार्डों में से एक है। पीएमसीएच ने अपने 150 साल के इतिहास में कई उपलब्धियां हासिल की। इसने पद्मश्री जैसे सम्मान प्राप्त वाले डॉक्टर को भी तैयार किया, जैसे मलेरिया अनुसंधान के लिए मशहूर डॉक्टर सीपी ठाकुर। यह बिहार, झारखंड और यहां तक कि नेपाल के मरीजों के लिए जीवन रेखा रहा। आज पीएमसीएच एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। 5540 करोड़ रुपए की लागत से एक पुनर्विकास योजना चल रही है यहाँ, जिसके तहत इसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। इसमें होगी हेलीपैड, मेट्रो कनेक्टिविटी और भूकंप रोधी जैसी इमारतें। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और ऑन्कोलॉजी जैसे सुपर स्पेशलिस्ट विभाग इसे और आधुनिक बनाएंगे। अगर आप पीएमसीएच और बिहार की चिकित्सा इतिहास के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि आप एक पुस्तक जरूर पढ़ें, द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन इन इंडिया एंड बर्मा। इस किताब में भारत और बिहार के चिकित्सा की पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है और इसमें पीएमसीएच जैसे संस्थानों के योगदान का भी जिक्र है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पीएमसीएच के बारे में छोटी सी कुछ जानकारी हासिल कर पाए होइएगा। यह
पीएमसीएच निश्चित रूप से आप कभी ना कभी गए होंगे, भगवान न करे कभी किसी को जाने का अवसर मिले, यहाँ के दुर्गति से भी आप परिचित होंगे। हम भी कई बार परिचित हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उम्मीद है यह दुर्गति सब हम लोग निकलेंगे और एक सुगति में हम लोग जब जाएंगे तो एक अच्छा फीलिंग के साथ पीएमसीएच हमें लौटाएगा। थैंक यू सो मच।